पूर्णिया के गढ़बनेली कलानंद उच्च विद्यालय में राजद नेता तेजस्वी यादव का जबरदस्त चुनावी सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग तेजस्वी यादव को सुनने सभा स्थल तक पहुंचे थे। इस दरमियान मंच पर पूर्णिया से महागठबंधन के उम्मीदवार उदय सिंह पप्पू सिंह, राजद नेता नवीन यादव, राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव समेत कई नामचीन शख्स मौजूद थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया और जनता से उदय सिंह पप्पू सिंह को जिताने की अपील की। इस दरमियान तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में बीजेपी एवं जेडीयू नेताओं पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह देश सभी जाति धर्म के लोगों का है और यही हमारी खूबसूरती है, किंतु सांप्रदायिक पार्टियां देश को तोड़ने में लगी हुई है, जिसे चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला और उनके खिलाफ नारेबाजी भी कराई। चुनावी जनसभा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और इस चुनावी जनसभा में हम आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि यह आप लोगों को तय करना है कि हमारा देश बचेगा या नहीं बचेगा। आरक्षण को बचाने का है। ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी क्या कहते हैं कि चौकीदार है। पहले चाय वाले बनते हैं, फिर चौकीदार बनते हैं। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, हमने कहा है कि अगर मोदी जी अगर अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो देश की जनता और बिहार की जनता चौकीदार नहीं बल्कि थानेदार है और थानेदार जो है सजा देने का काम करेगी। जो चौकीदार ने जो गलती की है, नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं, ललित मोदी भाग जाते हैं और चौकीदार साहब अपनी वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। तो आज जो देश की थानेदार है, उनसे हम अपील करते हैं कि जो चौकीदारी ठीक से नहीं निभाने का काम किया है, आप लोग थानेदार हैं, उनको सजा देने का काम कीजिए, बख्शने का काम मत कीजिएगा। आप देखिए धीरे धीरे ये जो सरकार जो है, धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। जो पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का जो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने देने का काम किया है, ये लोग चाहते हैं कि उस अधिकार को छीन लिया जाए। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं हमारे संविधान की जगह पर। और आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक भी वादा जो आप लोगों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया। देश को बचाने का कुछ लोग जब भाईचारा की बात करते हो, एकता की बात करते हो, मुद्दे पे बहस करना चाहते हो, तो कुछ लोग जो है हम लोगों को बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। गिरिराज सिंह जी इनके नेता हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बाप का देश नहीं जो हम लोगों को पाकिस्तान भेज दे। ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने मिलकर के इस देश को बनाने का काम किया है, कुर्बानियां देने का काम किया है। इसलिए आप जानते हैं कि ये मौका है, जितने भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको हराने का, उनको भगाने का ये मौका है और इस मौके को आप लोगों को चूकना नहीं है। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों से हम यही चाहेंगे, आप लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ जो हमारे जो उम्मीदवार है पप्पू सिंह जी, उनको आप भारी से भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है ना, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? मोदी जी को भगाना है ना। आप जानिए इन लोगों ने बड़ा साजिश किया हमारे पिता के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, और हमारे पलटू चाचा बात बात पे पलट जाते हैं। आप लोगों के जनादेश को धोखा देने का काम किया।
आप लोगों को ठगने का काम किया। जिसको जनता ने नकार दिया उसको चोर दरवाजे से सरकार में लाने का काम किया। और ये सब लोग मिलकर के हम लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जानते थे, मोदी जी और नीतीश जी, कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माइकल लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। ये लोग जानते थे अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी सांप्रदायिक शक्तियों को हिम्मत नहीं होगी जो हमारे भाई भाई में लड़ाने का काम करे, दंगा फसाद कराने का काम करे। इसलिए ये लोग डर करके ये सब काम करने का काम किया है। आप लोग जानते हैं, आप लोग मालिक हो और ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है। तो फैसला आप लोगों को करना है, इसलिए न्याय करने का आप लोग काम कीजिए। और यहां से ना इधर ना उधर कुछ नहीं देखना, सीधे और सीधे पप्पू सिंह जी को जिताने का काम कीजिए। पंजा छाप पर बटन दाबने का काम कीजिए। बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलिएगा आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। एक पलटू चाचा जी के लिए भी बोल देते हैं। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। ये उदय सिंह बनाम संतोष कुशवाहा होगा तो संतोष कुशवाहा की जमानत नहीं बचेगी। जमानत क्या, बक्से में वो ईवीएम गलती से ही दबेगा। उनसे ज़्यादा मैंने अनपॉपुलर एमपी कभी देखा ही नहीं और मुझे बहुत दिन हो गए राजनीति में। तो उन लोगों ने इसको घुमा दिया है और ये ज़्यादातर जगह यही करेंगे कि वो एक चेहरा रखा हुआ है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी। ये तो संविधान से के साथ खिलवाड़ है। ये क्षेत्र में काम वहाँ का स्थानीय सांसद करेगा, नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी अपने बनारस को देखने वही बहुत है, वहाँ की लोगों की शिकायत सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। कल शायद मुझे किसी ने बताया कि कल वो कहीं लेक्चर दे रहे थे और एकाएक सच निकल गया उनके मुंह से। उन्होंने कहा कि साहब झूठ बोलना भी विपक्ष को नहीं आता, झूठ बोलने में बहुत दिमाग की ज़रूरत होती है, बहुत समझदारी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बहुत दिमाग और बहुत समझदारी से वो झूठ बोल रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। पूर्णिया की लोग भली भांति समझती है कि ये चुनाव किस लिए है, किसके लिए है, क्या करना है। देश की तरफ भी उसकी निगाह है। ऐसा नहीं कि देश के में क्या होगा उससे वो अनभिज्ञ है या अलग रहना चाहती है, लेकिन उसको चिंता पहले पूर्णिया की है और ऐसे में वो पूर्णिया की चिंता करेगी। और यहाँ उसके लिए बहुत स्पष्ट उसने दिमाग बना रखा है कि कोई बहुत घबराने की बात